वेलकम टू क्लास नंबर 3। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आज कंटिन्यू करेंगे अपने इफेक्ट्स वाले जो मेथड समझा था उसको। तो तीन चीज़ें अपने को आज देखनी है। पहले अगर ये सोचे कल क्या किया था तो अपना था इफेक्ट्स मेथड। तो वहाँ पे था कि आपका जो मार्कअप इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होता है किससे? डिस्काउंट इफेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं चीटिंग इफेक्ट से, और ये अल्टीमेटली अपने को देता है SP अपॉन CP का रेशो। ये है अपना ओवरऑल इफेक्ट्स मेथड। अब इसी का यूज करेंगे या फिर कह सकते हैं इसी का एप्लीकेशन है जो अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल बनते हैं। थोड़ा सा उसकी थ्योरी अगर देख लें क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि जब सवाल देखें तो अपने को थोड़ी सी आसानी पड़े। पहले बात कर रहे हैं अपन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली, या सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे चीटिंग इफेक्ट। चीटिंग इफेक्ट, तो इस चीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी दुकानदार हो वो चीटिंग कितने तरीकों से कर सकता है। सोचो, और आप दुकानदार हो, आप कितने तरीके से चीटिंग कर सकते हो। एक होता है खरीदते समय, एक होता है बेचते समय। तो इसे दो पार्ट में सोच सकते हैं कि एक होगा बाय साइड, जब दुकानदार खुद अपने होलसेल से खरीदेगा, और दूसरा हो सकता है सेल साइड, जब वो अपने कस्टमर्स को बेचेगा। दो जगह पे चीटिंग हो सकती है। सबसे नॉर्मल केस जो अपने एग्जाम्स वगैरह में आता है वो होता है वेट में चीटिंग, कि कम वजन तौल के दे दिया या फिर ज़्यादा तौल के दे दिया, इस तरह से कुछ। इसके अलावा प्राइस में भी चीटिंग हो सकती है, लेकिन जो सवाल देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे वेट से जुड़े रहते हैं, कि वजन में इतने से उसने कम करके, या 1000 की जगह 750 ग्राम का उसने बांट रख के उसको वेट किया। तो वेट वाले पे अपना ज़्यादा फोकस रहेगा, प्राइस वाले सवाल अभी तक तो कहीं दिखे नहीं है। तो वेट को ही लेके चलेंगे। खरीदते समय आप किस तरह से चीटिंग कर सकते हो? और सिंपल सा एग्जांपल समझो कि आपने दुकान पे गए और आपने कहा कि भैया मुझे 100 ग्राम मूंगफली दे दो, है ना। तो जब तक वो तौल बोल रहा था आपने क्या किया, एक मुट्ठी और निकाल लिया, है ना। एक मुट्ठी आपने और निकाल लिया, तो वो हो गया खरीदते समय आपने जो चीटिंग करी। अब बेचते समय क्या हो सकता है कि आपका कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे 100 ग्राम मूंगफली दे दो। आपने क्या किया, 100 ग्राम तोली तो, लेकिन बांधते समय थोड़ा सा वापस अपने गिरा लिया निकाल के और दे दिया थैला। तो एक हुआ बाय साइड और एक हुआ सेल साइड। इसी दो चीज़ों को अपने को समझना है कि कैसे वेट यहाँ पे इफेक्ट डालता है, फर्क डालता है। इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाय साइड पे 10% की वो चीटिंग करता है, खरीदते समय दुकानदार 10% की चीटिंग करता है, तो इसको किस तरह से अपन समझें, ऐसा कह लेते। हाँ, उसी एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं कि मान लेते हैं कि 100 ग्राम कुछ खरीदना था खरीदते समय, लेकिन आपने किया क्या, 10% की चीटिंग हो रही। 100 ग्राम तो खरीदा और 10 ग्राम और मार लिया, 110 ग्राम ले लिया, है ना। 10 ग्राम आपने मुट्ठी में भर के ले लिया, 110 ग्राम। तो खरीदते समय किस तरह की चीटिंग हो रही है कि जितना तय था उससे ज्यादा आप ले रहे हो। ये क्लियर हो गया। अब बेचते समय सोचते हैं, बेचते समय क्या होता है। मैं कह रहा हूं वापस आप 10% की चीटिंग कर रहे हो बेचते समय। तो ग्राहक आपसे बोल रहा है कि भैया मुझे 100 ग्राम दे दो मूंगफली। 100 ग्राम वो मांग रहा है, आप कर क्या रहे हो, 90 ग्राम दे रहे हो ना, कि 10 ग्राम उसको कम तौल के आपने दे दिया, 90 ग्राम दे। बस ये अगर दो लाइन समझ में आ गई तो अपना चीटिंग इफेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खरीदते समय, शॉपकीपर खरीदते समय किस तरह से चीटिंग करता है, ज्यादा माल उठाता है, और बेचते समय किस तरह से चीटिंग करता है, कम माल देता है। ये होता है वेट में चीटिंग। वजन तौलते समय वो किस तरह से चीटिंग कर सकता है, उसके सवाल देखेंगे तो उसमें बहुत सारी वैरायटी बनेगी, वो सब अपन करेंगे। लेकिन ये फौरी तौर पे अपने को समझ में आना चाहिए कि चीटिंग होगी कैसे। 10% के लिए ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो अपने को इफेक्ट मेथड यूज करना है, तो वहां पे अपन यूज करेंगे कुछ ना कुछ रेशो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहीं से रेशो को समझ लेते हैं कि 10% की चीटिंग हो रही है वजन पे बाय साइड पे, तो रेशो क्या लिखेंगे, 11 और 10। हमेशा क्या होता है, देखो अपने को चाहिए SP अपॉन CP। और एक चीज और समझो, चीटिंग कब भी कोई भी क्यों करता है, बेनिफिट लेने के लिए, फायदे के लिए। चीटिंग जब भी होगी फायदे के लिए ही होगी। तो फायदे के लिए होगी मतलब SP अपॉन CP के रेशो में जो मेरा SP है वो हमेशा
बड़ा आना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो 10% का इफेक्ट वेट में खरीदते समय इफेक्ट क्या लिखेंगे? 11/10। बेचते समय क्या लिखेंगे? 9/10। करेक्ट, 9/10। कि प्रॉमिस क्वांटिटी थी 10 ग्राम की, लेकिन आपने दिया उसको 9 ही ग्राम। तो पैसे पूरे लिए आपने 10 ग्राम के, और माल दिया केवल 9 ग्राम का। तो ये इफेक्ट अपन लिखेंगे वहां पे। इफेक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब सवालों को सॉल्व करेंगे, तो सीई की जगह चीटिंग इफेक्ट जो होता है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो है दोनों पे 10-10%। यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 11/10। यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 9/10। इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि खरीदते समय क्या हो रहा है, आप ज़्यादा उठा लेते हो, और बेचते समय क्या होता है, आप उसमें से निकाल लेते हो। तो 10 में से 11, और यहाँ पे 10 में से 9। ये है अपना चीटिंग इफेक्ट, सबसे आसान तरीके से समझने का। पहला, shopkeeper claims to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 900 gram instead of 1 kg. प्रॉफिट लॉस परसेंट बताना है। तरुण कह रहा है बी। इस तरह के सवालों में जो लैंग्वेज बनती है उसको भी समझ लेंगे। ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट इफेक्ट, चीटिंग इफेक्ट मिला जुला के सब कुछ अपने को देना चाहिए एसपी अपॉन सीपी। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। पहली लाइन का क्या मतलब है? हाँ, कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है, ऐसा वो कह रहा है। तो मार्कअप इफेक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब कोई वहां पे कुछ नहीं हो रहा। डिस्काउंट की बात करें, कहीं कुछ डिस्काउंट है क्या? कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो डिस्काउंट भी हो जाएगा 1। अब आ गया चीटिंग। चीटिंग में क्या हो रहा है? पैसा वो अपने से कितने का ले रहा है ना? 1 किलो पूरे का ले रहा है, मतलब नीचे लिख देंगे 1000। और दे कितना रहा है वो? 900। ये सही लिखा क्या? यहां पे तो लॉस हो जाएगा, यहां पे तो लॉस हो जाएगा। एसपी अपॉन सीपी अपने को देखना है। जब भी चीटिंग हो रही है, मतलब वो होगी तो प्रॉफिट के लिए। तो 9/10 तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी कुछ लिखो किसी सवाल में और ऐसा फ्रैक्शन दिखने लगे, तो पहले रुक जाना है कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है, प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस कैसे हो रहा है यहाँ पे। बताओ। हाँ, कम भी दे रहा फिर भी लॉस, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ही यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स। 900 ग्राम्स का मतलब उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ रही है? 900। और बेच कितना रहा है वो? 1000 का। मतलब ले रहा है पूरे 1000 ग्राम के पैसे, और दे रहा है केवल 900। मतलब कॉस्ट प्राइस है उसकी 900, और सेलिंग प्राइस है उसकी 1000। तो जो भी कैंसल आउट हो रहा है सबको हटा दो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से चले गए। 10/9। तो एस पी अपॉन सी पी का जो रेशो है वो अपना आ रहा है 10/9। डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है कितना? 1 यूनिट का। कितने पे? 9 पे। 1/9 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब जरूरी नहीं सारे सवालों में हम लोग इसको 1 into 1 सब कुछ करेंगे। अगर दिखेगा कि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये सब नहीं लिखेंगे। सिंपल जितना दिया हुआ है उतना ही लिखेंगे। पता है कि वो 1 से मल्टीप्लाई होना है। नेक्स्ट 53। ऑप्शन डी कह रहा है अमर। ऑप्शन डी। एक तो मार्कअप इफेक्ट दिया है, डिस्काउंट नहीं है, और दूसरा चीटिंग इफेक्ट है। 2 इफेक्ट है, अपने को मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्कअप इफेक्ट कितना लिखे? 25% के लिए 25% होता है 1/4। तो मार्कअप होगा कितना? 5/4। मार्कअप हमेशा ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से।
मल्टीप्लाई बाय, डिस्काउंट इफेक्ट कुछ है नहीं तो छोड़ो, 1 है वो तो। अब चीटिंग इफेक्ट क्या लिखूं यहाँ पे, रेशो बस सही सही लिखना अपने को सीखना है। उसको कितने, 1000 है ना, उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी, केवल 750 की, और सेलिंग प्राइस उसको पूरी कितने की मिल रही है, 1000 की। हो गया, यही अपना एसपी अपॉन सीपी का रेशो देगा। जो भी कट रहा हो काटते चलो, यहाँ पे 25 से 3, 25 से 4, 4 से 4 कट गया, मतलब ये रेशो अपना आ रहा है 5/3। मतलब 2 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने पे, 3 पे, 2/3 होता है 66.67%। ये जो बस रेशो है ना, बस ये लिखने पे अपने को कमांड चाहिए बस, बाकी तो कुछ भी नहीं इन सवालों में। ये रेशो सही अपने को लिखना सीखना है बस। 54, मार्कअप इफेक्ट दिया है, कितने में चीटिंग इफेक्ट निकालना है, और प्रॉफिट का इफेक्ट दिया हुआ है। प्रॉब्लम आ रही है, कौन कह रहा है 250, चेक कर लेते हैं। मार्कअप दिया, मार्कअप दिया इतना, ये होता है कितना, 1/6, तो मार्कअप हो जाएगा 7/6, इफेक्ट लिखना है अपने को तो। और क्या हो रहा है, डिस्काउंट है क्या, नहीं है। चीटिंग इफेक्ट अपने को निकालना है कि कितने का वो ग्राम का यूज़ कर रहा है इसकी जगह पे, तो उसको सिंपली अभी यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। पूरे इफेक्ट को अभी मैं एक्स लिख लेता हूँ, उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस पूरे इफेक्ट को एक्स लिख लेता हूँ, बाद में जाके मैं कंपेयर करा लूँगा उससे। और प्रॉफिट है, हाँ 40%, मतलब एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा 14/10, 7/5। 7 से 7 कट गया, एक्स की वैल्यू आ रही है 6/5, 6/5। अब अपने को चीटिंग का इफेक्ट पता चलिए। अब जो भी यहाँ पे दिया हो, वॉट वेट शुड ही यूज इन प्लेस ऑफ 300 ग्राम्स, 300 ग्राम की जगह वो क्या यूज करे। यस, 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 300, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50, 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 250। ऑप्शन नंबर सी। 300 ग्राम तो तय तय चीज़ थी कि मुझे इतना, आपके जो कस्टमर था उसने बोला कि मुझे 300 ग्राम जो भी चीज़ है वो दे दो। तो उसने स्मार्टली क्या किया कि 300 के पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन चीज़ उसने दी केवल 250 ग्राम। तो हाँ, बस ये लैंग्वेज अपने को थोड़ा सा पकड़ना है कि व्हाट वेट शुड ही यूज इन प्लेस ऑफ 300, इन प्लेस ऑफ 300 मतलब तय बात हुई थी कि 300 ग्राम मुझे देना, तो 300 अपना ऊपर आ जाएगा, उसी की आप सेलिंग प्राइस वसूलोगे, और दोगे एक्चुअली कितना, 5 यूनिट, तो वो अपना निकल रहा है 250। और सवाल देखते हैं, इस पूरे टॉपिक पे अपनी 10-15 सवालों में कमांड पूरी बन जाएगी। मार्कअप दिया है, चीटिंग दिया है, डिस्काउंट दिया है। तरुण अमर कह रहा है 20%। मार्कअप किया 20%, तो मार्कअप 20% होता है 1/5, इफेक्ट होगा 6/5। चीटिंग इफेक्ट भी है, डिस्काउंट दे रहा है 40%, तो 40% इफेक्ट क्या होगा 60% का, तो 6/10 मतलब 3/5। और चीटिंग भी हो रही है, तो चीटिंग इफेक्ट भी लिख लेते हैं। ही यूजेज अ फॉल्टी वेट ऑफ 450 ग्राम इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम, मतलब कस्टमर मांग रहा है कि मुझे 500 ग्राम दो, तो कीमत भी वो पूरी वसूल रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 450। यही अपने को दे देगा एस पी अपॉन सी पी। यहाँ से ये चला जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 10, 5 से ये चला जाएगा 9 बार, यहाँ से ये 2 बार,
3 से ये 3, 3 से ये चला जाएगा 2, मतलब एस पी अपॉन सी पी आ रहा है यहाँ पे 2 2 4 और नीचे 5, 4/5, मतलब इस केस में उसको हो रहा है अब लॉस। पूछा भी लॉस ही है, तो क्लियरली 20% का लॉस उसको यहाँ पे दिख रहा है। है ना, चीटिंग तो उसने करी प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्कअप भी उसने सही किया, लेकिन प्रॉफिट डिस्काउंट उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, डिस्काउंट उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, इस वजह से उसको हो गया यहाँ पे लॉस। ना, तो मल्टीपल इफेक्ट है, मार्कअप इफेक्ट है पैसा कमाने के लिए, चीटिंग हो रही है पैसा कमाने के लिए, लेकिन डिस्काउंट दे रहा है वो, अब यहाँ पे उसकी वजह से उसको हो रहा है लॉस। इस डिस्काउंट ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। 56। सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको सारे याद हो जाएंगे। कितना कितना वेट उसने इस्तेमाल किया होगा 1 किलो की जगह। और कह रहा है 750। मार्कअप दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, चीटिंग वाला इफेक्ट निकालना है। 14.2% होता है 1/7, तो मार्कअप हो जाएगा 8/7। 8/7 का तो अपना मार्कअप इफेक्ट आ गया। डिस्काउंट क्या है 12.5 का, मतलब होता है 1/8, तो डिस्काउंट इफेक्ट होगा 7/8। कितना उसका चीटिंग इफेक्ट है उसको x लिख लेते हैं। प्रॉफिट अपने को दिया है 25%, 1/4 मतलब 5/4। ये तो सब आपस में कैंसल आउट हो गया। x की वैल्यू आ रही है 5/4। 5/4। अब उन्होंने पूछा है कि कितने, व्हाट वेट मस्ट बी यूजिंग, क्या उसने वजन रखा होगा 1 किलोग्राम की जगह पे। तो यहाँ पे अपने को कस्टमर मांग रहा है कितना, 1 किलो, मतलब कीमत भी वसूलेगा वो पूरे 1 किलो की। 5 की वैल्यू आपको दी है 1000 किलोग्राम, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200, 4 की वैल्यू हो जाएगी 800। तो वो 800 किलोग्राम का वेट वहां पे रख रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी क्या कहीं पे? अब इस तरह के सवाल बहुत आसान लगेंगे, बस लैंग्वेज अपने को पकड़नी है, खासकर चीटिंग इफेक्ट वाले की, कि किसकी जगह पे वो क्या रख रहा है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ अपने को सीखना है। 57। इसी में कुछ वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की, तो उसको भी देखेंगे। ये है जहाँ पे उसकी जो नापने की जो स्केल है वो गर्मियों में फैल जाती है। इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? पहला वाला जो इफेक्ट है केवल, कि उसका जो ये उसका जो मीटर टेप है उसके फैल जाने की वजह से, एक्सपांड की वजह से उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा उसको, लॉस होगा उसको, लॉस होगा उसको। अब उस लॉस के इफेक्ट को अपन लिखें कैसे? उस लॉस के इफेक्ट को अपन लिखे कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसको अलग से देख लेते हैं ऊपर वाले को, कि अगर कस्टमर उससे मांग रहा था कि आप मुझे 100 मीटर कपड़ा दो, तरुण कह रहा है ऑप्शन सी आ रहा है, देख लेते हैं। कस्टमर मांग रहा था कि आप मुझे 100 मीटर कपड़ा दो, तो उसने उससे नापा अपनी स्केल से, और स्केल तो 10% बड़ी हो चुकी है, तो उसने दे कितना दिया, 110 मीटर। तो पहले इफेक्ट की वजह से लॉस तो उसको हो रहा है। अब देख लेते हैं बाकी की चीज़ों को कैसे क्या लिखें। मार्कअप दिया है 20% का, मतलब मार्कअप का जो इफेक्ट है उसको लिखेंगे 6/5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या रेशो लिखें? हाँ, कस्टमर ने मांगे 100 मीटर,
कपड़ा, मतलब पैसे भी वो 100 मीटर के देगा, आपने कितना दे दिया उसको 110 का, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको पड़ेगी इतने की, देना जबकि इतना था। 0 से 0 कट गया। हाँ, ये अपना हो जाएगा 5 से इसको 2 कर दो, 12/11 ये आ रहा है एस पी अपॉन सी पी का रेशो। एक का गैप है कितने पे, 11 पे। तो अभी उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस 20% के मार्कअप की वजह से। 1/11 होता है 9.09% प्रॉफिट, करेक्ट। तो किस चीज से क्या होगा, है ना, फायदा होगा कि नुकसान होगा, कभी भी डाउट आए कि क्या रेशो लिखूं तो सिंपल सा अपना इस तरह का एग्जांपल बना लेना। कस्टमर 100 मीटर मांग रहा था, मतलब वो पैसे भी 100 मीटर के देगा, लेकिन मैंने उसको 110 मीटर दे दिया, तो मेरी कॉस्टिंग लगी 110 की, और सेलिंग मुझे कितनी मिली, केवल 100 की। क्वेश्चन नंबर 58। खरीदते समय भी चीटिंग करी, बेचते समय भी चीटिंग करी, इस तरह के सवाल एसएससी में आ चुके हैं। ये मेरे ख्याल से एसएससी का ही सवाल है। हमारा कह रहा है 50%, और उनका 25% आ रहा है। पहले अगर खरीदते समय की बात करें तो 20% उसने चीटिंग करी खरीदते समय, मतलब वो दुकान में गया और बोला कि मुझे 100 ग्राम कुछ दे दो, और उठा कितने लाया, 120। ये तो खरीदते समय उसने चीटिंग करी। अब बेचते समय उसने क्या किया, कस्टमर ने बोला कि मुझे 100 ग्राम दे दो, उसने दिया कितना, 20% वापस चीटिंग करी, 80 दिया। बस ये दोनों इफेक्ट अपने को मिल गए। तो खरीदते समय क्या होगा, 120/100। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, अपने को सिंपल रेशो ही लिखना होता है, समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ। और बेचते समय क्या होगा, 100/80, 100/80। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3, और 4 से ये हो जाएगा 2। एक का गैप आ रहा है 2 पे, मतलब 50%, ये वाला 50% का उसको प्रॉफिट है। तो 20% की यहाँ पे चीटिंग करी खरीदते समय, तो 120, और नीचे लिखेंगे 100, यहाँ पे 100, और यहाँ पे नीचे 80, 59। कुंदन कह रहा है फर्स्ट वाला 33.33%। अब आप कह रहे हो 30 से ऊपर जाना चाहिए, 40 भी तो है यहाँ पे। सिंपल, हाँ। अपने को अपने को फ्रैक्शन लिखना सीखना है, अपने को फ्रैक्शन लिखना सीखना है। 20% इन वेट, मतलब सेम चीज करेंगे, 10 ग्राम का वो यहाँ पे वाइल बाइंग है ना, तो 12 ग्राम उठा लाएगा, और बेचते समय क्या करेगा, 10% इन वेट, मतलब कस्टमर मांगा 10 और दे दिया उसने 9। इसी को इफेक्ट के रूप में लिख लेंगे, तो 12/10 खरीदते समय, और बेचते समय क्या होगा, 10/9। 10/9 ये कट गया, 3 से 3, 3 से 4, ये आ गया 4/3, तो एक का प्रॉफिट है 3 पे, पहला वाला सही है। इस तरह के सवाल एसएससी में दिखते हैं। एक प्रॉब्लम जो मुझे सवालों को देखते समय आई थी, कई बार कुछ सवालों में ये नहीं लिखा हुआ है इन वेट, और वो हो जाता है बड़ा कष्टकारी, क्योंकि चीटिंग जरूरी नहीं वेट में ही होती हो, चीटिंग प्राइस में भी होती है, कि दुकानदार ने आपसे मांगे 100 रुपये, आपने दे दिए केवल 90, तो प्राइस में भी चीटिंग होती है।
लेकिन अपने वाले जो केसेस आते हैं एग्जाम्स वगैरह में वो सारे वेट से जुड़े होते हैं, तो कई बार अगर वेट ना भी लिखा हो तो हम मान के चलेंगे कि चीटिंग जो भी हो रही है वो वेट में हो रही है। नहीं नहीं, वो फ्रैक्शन लिखने में फ़र्क आता है। दोनों दोनों केस में देखो, खरीदते समय क्या हो रहा है कि 10 रुपये, मतलब 10 ग्राम, आप 10 ग्राम लेना था लेकिन आपने 12 ग्राम उठा लिया। प्राइस में क्या होगा कि 10 रुपये देना था लेकिन आपने 8 रुपये दिए, 20%। हाँ, तो वो सब गड़बड़ हो जाती है, रेशो वगैरह गड़बड़ हो जाता है। उसको अलग तरीके से डील करना पड़ता है, पर अपनी जो एग्जाम्स है सब में आती है चीटिंग इन टर्म्स ऑफ वेट। क्वेश्चन नंबर 60। ऑप्शन ए लग रहा है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अमर कह रहा है बी। खरीदते समय कर रहा है वो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मर्चेंट मर्चेंट जो है अपना खुद का मीटर टेप लेके जा रहा है ना, खुद ही नाप रहा है। तो वो जिससे खरीद रहा है उसको बोल रहा है कि यार मुझे तो ना 100 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है, 110, या इसको सेंटीमीटर में रख लेते हैं सब कुछ, अगर 100 सेंटीमीटर कपड़ा मुझे दे दो, लेकिन वो अपने मीटर से नाप कितना लेता है, 110। 110 वो उठा लाता है, तो कितने का प्रॉफिट लेके आ रहा है वो, 10 का। मतलब इसको इसको अगर सिंपल इफेक्ट के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन, और बाकी कुछ तो है नहीं, तो यही अपना एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा। तो 10 का उसको फायदा हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। वाइल बाइंग, खरीदते समय कर रहा है, तो ये वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, खरीदते समय चीटिंग हो रही है या बेचते समय चीटिंग हो रही है। रेशो दोनों में अलग अलग होते हैं। पैसे वो केवल 100 रुपए के 100 देगा, और माल उठा लाया 110 का। क्वेश्चन 61। %20 डिस्काउंट भी है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। अमर की स्पीड बन गई। पहले खरीदते समय क्या हो रहा है कि वो 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर का उठा रहा है, मतलब यहाँ पे फायदा होगा उसको 12/10 का। फिर बेचते समय अगर देखें तो वो क्या कर रहा है, 80 सेंटीमीटर का यूज करता है 1 मीटर की जगह, मतलब यहाँ पे लिखे हैं 10/8। और अब यहाँ पे डिस्काउंट इफेक्ट देख लेते हैं, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 4/5। 10 से 10 हटा दो, 4 से इसको 2 कर दो, 2 से इसको 6 कर दो, ये आ रहा है अपना 6/5। एक का फायदा हो रहा है कितने पे, 5 पे, तो 20% यहाँ पे सही है। जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको अपने को इस तरह से रेशो के टर्म्स में लिखना है, पर ये लिखने में प्रैक्टिस लगेगी, ऐसे एकदम से नहीं होने लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ट्विस्ट होती है इसमें। पर जनरल आइडिया अपने को समझ में आ गया कि खरीदते समय क्या होता है और बेचते समय क्या होता है। 62। सभी आ गया इसमें, तो मार्कअप भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, दो दो चीटिंग भी आ गई।
ऑप्शन डी, अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। मार्कअप दिया है 33.33%, मतलब 4/3 मार्कअप का इफेक्ट हो गया। डिस्काउंट दे रहा है वो, हाँ चला गया, हाँ ये 10% डिस्काउंट, मतलब 9/10। पहली चिटिंग वो कर रहा है खरीदते समय, 1 मीटर की जगह 125 उठा ला रहा है, तो 125/100 मतलब 5/4। और बेचते समय वो क्या कर रहा है, 100 मीटर देना था लेकिन केवल 90 ही दे रहा है वो, 10/9। बढ़िया, सारे इफेक्ट आपने सही लिख लिए। ये आ जाएगा SP/CP, तो 9/10, 9/10 तो यहाँ पे कट गया, 4 से 4 कट गया, ये अपना आ रहा है 5/3। तो 2 का अंतर है कितने पे, 3 पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। सारे इफेक्ट लिखने की इस वाले सवाल में प्रैक्टिस हो जाएगी, बेचते समय, खरीदते समय, सब कुछ। ये टोटल है अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले सवाल। इसके 10 सवाल और आप अपनी तरफ से किताब से प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मेथड तो आप पता ही है अपने को। अब चलते हैं सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस वाले सवाल। पहला वाला बताओ। इस तरह के सवालों में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसने 2 साइकिल खरीदी इतने रुपए की ईच, एक को बेचा इतने लॉस पे, एक को बेचा इतने प्रॉफिट पे। तो अगर 100 रुपए की कोई चीज दो आपने खरीदी, एक को 10% के लॉस पे बेचा, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीरो, जीरो। क्योंकि यहाँ पे अपने दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसमें जो सवाल होते हैं, अ पर्सन सेल्स, सेल्स टू, तब अपने को वो सॉल्व करना होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दो चीजें खरीद रहा है, एक को 10% कम पे, एक को 10% ज्यादा पे, तो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे नहीं लाता है, तो यहाँ पे होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो सवाल नहीं है जो आप इसको समझ रहे हो, है ना। ये वो सवाल नहीं जिसको जिसे आप ये समझ रहे हो। ये खरीदा उसने, दो अलग अलग चीजें खरीदी, एक को कम पे एक को ज्यादा पे बेचा, सेम प्रॉफिट था, तो वो नल हो जाएगा, नील हो जाएगा। कुछ अब कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। अब सेम एसपी में कुछ चीजें अपने को देखनी है, क्योंकि जब नीचे सवाल सॉल्व करेंगे तो वो अपने काम आएगी। पहला, क्या डिफरेंस? हाँ, हाँ अलग अलग, वो उस पर बात कर लेते हैं। पहली चीज, जो सेम एसपी में होता है, मतलब दो आइटम रहेंगे, उनका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, है ना, एसपी सेम हो जाएगा। सीपी तो अलग अलग हो सकता है, एक का सीपी और एक का CP2 ऐसा अलग अलग हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल जस्ट मैं दे रहा हूं यहाँ पे, उनको कंसेप्ट अपने को देखना है थोड़ा सा। अगर दो चीजें हैं जिनको आपने, जिनका सेलिंग प्राइस हर एक का 100-100 रुपए, दोनों दो आइटम है, दोनों का 100-100 रुपए सेलिंग प्राइस है। एक को आपने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, और एक को आपने बेचा 10% के लॉस पे। तो इसमें दो चीजें बनती हैं। पहला, वो पूछता है कि इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट मुझे बताओ। तो जब भी ये दोनों नंबर सेम आते हैं, तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे लग जाता है। क्या फॉर्मूला है? लॉस का परसेंट जो होता है वो, हाँ ये जो नंबर सेम रहेगा, तो इस नंबर को अगर मैं एक्स बोल दूं, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इतना परसेंट। और हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। अगर दो चीज़ों की सेलिंग प्राइस सेम है, और एक पे 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 10% लॉस पे बेचा गया, तो हमेशा लॉस का सिनेरियो बनेगा, और लॉस का परसेंट क्या होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर 100/100, मतलब 1% का लॉस। एक तो फॉर्मूला हो गया ये कि लॉस, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब दोनों नंबर सेम होंगे, तो वो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये परसेंट। अब इसी में एक चीज और, अगर मैं ये पूछूं कि आप मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशो बताओ, क्या होगा?
सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों की 100 है, एक को 10% पे प्रॉफिट पे, एक को 10% के लॉस पे। तो उसको निकालते कैसे है ना, ये रेशो अपने बाद में भी काम आएगा, तो उसको अभी समझ लेते हैं। अगर पहली चीज की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस उसका 1 है, कितने परसेंट, 10% से बढ़ाया, मतलब 11/10, यही होगा प्रॉफिट है ना ये तो। इक्वल टू दूसरे वाले का अगर देखें, कॉस्ट प्राइस 2, उसको 10% कम पे बेचा, मतलब 9/10, यही दोनों एसपी है, यही दोनों एसपी है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहां से अपने को मिल जाएगा CP1 और CP2 का रेशो। CP1 होगा 9 और CP2 हो जाएगा 11। ये रेशो अपने को आगे चल के सवालों में निकालने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि CP1 और CP2 का रेशो कहां से आ रहा है। इसमें तो लॉस होगा, ये इनके बीच में तो कुछ नहीं आएगा, ये तो बस रेशो है। तो प्रॉफिट और लॉस तो एसपी और सीपी के डिफरेंस में आता है। ये मैंने लिखा इस तरह से। अब मैं इसको ये बता रहा हूं कि मैं इसे एक्चुअली कैसे लिखूंगा एग्जाम हॉल में। अगर इस तरह का नंबर है 10%, 20%, 15%, 25%, ऐसे नंबर जिनका अपने को रेशो वगैरह लेना आता है, या कोई भी नंबर हो इनफैक्ट, पहला अगर 10% से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला। 10% से घटाना है, मतलब ये लिखूंगा मैं 90। कॉस्ट प्राइस 2 अगर मुझे निकालनी है तो ये वाला डिसाइड करेगा। 10% से बढ़ा के, मतलब इससे मैं लिखूंगा 120। ये स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में। कहाँ से निकाल रहे हैं, वहीं से CP1 मल्टीप्लाई बाय वो इक्वल टू CP2 मल्टीप्लाई बाय वो, वहां से रेशो निकाल रहे हैं। तो दोनों का रेशो मिल जाएगा 9:11, पहले भी वही आ रहा था। ये रेशो निकालना अपने लिए काम का है, सवालों में इसको यूज करेंगे। कैसे निकाला, यहां से निकाला। अब इस तरह के सवालों में जब परसेंटेज अलग 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 भी आएगा, तो भी इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो रेशो मेथड होता है, और एक दूसरा थोड़ा सा टेबल उसमें बनानी पड़ती है। CGL के मैं रिसेंट अभी सवाल देख रहा था, तो 20 में ही एक सवाल आया था जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, मतलब हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव था वो, इसी लॉजिक पे था। एनीवेज, कब कौन सा मेथड लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस वाले सवाल को सॉल्व करो। सिंपल है ना। दो घोड़े हैं, दोनों को सेम कीमत पे आपने अलग अलग बेचा है, एक पे 25 का प्रॉफिट, एक पे 25 का लॉस। पूछा भी उन्होंने परसेंटेज ही है अपने से, तो 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 625/100, 6.25 हमेशा होता है लॉस ऐसे केसेस में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 65। वही बात हो गई है ना, वापस से सेलिंग प्राइस दिए दोनों की अलग अलग, एक को 20% प्रॉफिट, एक को 20% लॉस, दोनों सेम है 20 और 20, मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और होगा हमेशा लॉस, तो 4% का लॉस। पहला वाला 66। हर एक की कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसमें। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आप दोनों कह रहे हो कि ऑप्शन बी आएगा। इसमें मैं दोनों तरीके दिखा देता हूँ। पहला, जब भी इस तरह के अच्छे अच्छे परसेंट आएंगे, 20, 10, 25, तब वहां पे अपन यूज करेंगे रेशो डायरेक्ट, मतलब इफेक्ट लिखने, रेशो लिखेंगे। जो अपन इफेक्ट सीख रहे थे पहले, वो पहले वाले को लॉस पे बेचा, यहाँ पे लॉस लिख लो, यहाँ पे लिख लो गेन, इस वाले को गेन पे बेचा। लॉस में 20% का लॉस का अपन क्या इफेक्ट लिखते हैं, 4/5। 20% गेन का अपन क्या इफेक्ट लिखते हैं, 6/5। ऊपर होता है एसपी, नीचे होता है सीपी, और अपने को करना क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम बनानी है, मतलब रेशो मर्ज करना है। तो इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 बना दें तो 3 से कर दें, इसको 2 से कर दें, ये रेशो अपना हो जाएगा 12 और नीचे 15, और यहाँ पे 12 और नीचे 10। सेलिंग प्राइस सेम हो गई, सेलिंग प्राइस सेम हो गई।
अब उन्होंने दिया था बॉट 2 साइकिल्स फॉर टोटल सम, ये टोटल उनका कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे 15 और 10 दोनों को जोड़ दें, यही नीचे कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं। मतलब 25 की वैल्यू दी है अपने को 1500, एक की वैल्यू हो जाएगी 15/100 डिवाइडेड बाय 25। किसी की भी एक की निकाल लो जिसकी मन करे, 15 वाले की निकालनी, 15 वाले की निकाल लो, सॉरी यहाँ 25 है, ये हो जाएगा 4 बार, 225 को अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 800 तो यहीं पे आ गया, 100 और जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। एक तो 900 आ रहा है, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। तो जब भी कौन सा रेशो, हाँ वो मेथड अब मैं बताऊंगा। तो जब भी ये वाले परसेंट ऐसे होंगे 20%, 20%, 10%, 25%, तो ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे, रेशो वाला, ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज खराब होंगे, यहाँ पे अगर 15% लिखा हो, यहाँ पे 17% लिखा हो, 19% लिखा हो, 11% लिखा हो, तो फिर ये वाले मेथड पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप रेशो मर्ज करोगे ना तो बड़े नंबर से इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो अगर यहाँ 17% होता तो अपने को यहाँ क्या लिखना पड़ता, 117/100, फिर इसको इसको अपने को 117 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए जब अगर ये वाले परसेंटेज अच्छे हों 10%, 20% और 25%, तो इस तरह का मेथड यूज़ करेंगे। अगर ना हो तो मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, इसको मिटा दें, जो ऊपर सीखा था रेशो निकालना वो देखेंगे। पहला वाला केस है 20% लॉस का, मतलब मुझे चाहिए CP1 और CP2, तो मुझे टेबल बनानी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CP1 कितना होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए CP2 कितना होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, और यहाँ पे SP तो सेम ही आएगा, जस्ट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SP को। पहले वाला CP किसके बराबर होगा, तो CP को कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। इसको इसको भी साइड में लिख देता हूँ ना, यहाँ पे अगर पहला वाला केस है 20% लॉस, 20% लॉस वाला, और ये है 20% गेन वाला, तो इस गेन वाले की वजह से यहाँ पे CP कितना जाएगा 120, और इस लॉस वाले की जगह वजह से नीचे कितना जाएगा 80। ये काइंड ऑफ इंटरचेंज हो जाता है इस तरह से। इंटरचेंज क्या हो रहा है, वो इफेक्ट जा रहा है, क्योंकि अपने को पता है जब CP1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बदल जाते हैं, उसी वजह से ये हो रहा है। समझने में प्रॉब्लम आ रही हो अगर इस स्टेप पे, तो उसी को समझो। CP1 मल्टीप्लाई बाय 20% का लॉस है, मतलब 80, इक्वल टू CP2 20% का गेन है, मतलब 120, तो CP1 अपॉन CP2 कितना आएगा यहाँ से 120/80, वही आ रहा है, वही आ रहा है ना। तो इसी चीज को अपन यहाँ पे कर रहे हैं। इतना लिखने तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। 120 पे 20% का लॉस चाहिए, तो 10% होता है 12, 20% होगा 24, मतलब 24 यहाँ से घटेगा, इस केस में लॉस हो रहा है। यहाँ पे 180 पे मुझे 20% का गेन चाहिए, इसका 10% 8 होता है, 20% 16 होगा, मतलब यहाँ पे 16 रुपये जुड़ेगा। 120 में से 120 में से 24 घटाएंगे 96, 80 में 16 जोड़ेंगे 96, है ना। SP सेम ही आ रहा है, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अपने को तो केवल इतने में काम हो जाएगा। ये टेबल जब जब भी मुश्किल टाइप सवाल होगा ना, तो अपने को टेबल यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे ये लिख लो 20% का लॉस है, तो इसकी वजह से CP1 को डिसाइड करेगा ये वाला, CP2 को डिसाइड करेगा ये वाला, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बनता है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था अगर सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है दोनों की, तो कॉस्ट प्राइस का अपना रेशो यही हो जाएगा 120 और 80। रेशो अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 से 3 और 2, टोटल 5 की वैल्यू आपको दी है 1500, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 300, 3 वाले की वैल्यू हो जाएगी 900, 2 वाले की वैल्यू हो जाएगी 600, वही आ रहा है 600 900।
इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के अपने पास दो मेथड। एक तो पिछला जो रेशो था वो कब लगाएंगे, जब परसेंटेज अपने अच्छे अच्छे होंगे, 20%, 10%, 25%। इसके अलावा कुछ भी उटपटांग आएगा तो फिर अपन इस तरह का टेबल बनाना प्रेफर करेंगे। ये वाला सॉल्व करो। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। देखा हुआ सवाल है क्या अमर पहले? टेबल से बनाया कि रेशो से बनाया? रेशो से बनाया। अपन बनाते हैं इसको फिर टेबल से ना। यहाँ पे वैसे तो 15-15% आ रहा है, तो रेशो भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन बनाएंगे इसको टेबल से, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। हाँ, अगर परसेंट पूछता तो उसका फायदा था कि 15% का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को लॉस का परसेंट मिल जाएगा। उसको 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 यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनफैक्ट। उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे 3 तरीके हो गए उसको सॉल्व करने के। तरुण, आप जो कह रहे हो उसको यूज कर लेते हैं कि 15-15% सेम आ रहा है तो क्यों ना इसका यूज करें। तो इसका अपना लॉस परसेंट कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं, लॉस परसेंट कितना आ रहा है? 2.25% लॉस का परसेंटेज है। यस, 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 मतलब एस पी अपॉन सी पी क्या होगा? 97.75। 25 जोड़ेंगे तो ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा लो। ये टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों का मिला के, मतलब 97.75 करस्पॉन्ड करता है किसको? 3910 को। अपने को निकालना है गेन या लॉस कितना होगा, तो इनको दोनों के बीच में डिफरेंस है 2.25 का। वो किसे किसे करस्पॉन्ड करेगा? 3910 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9775 कर देते हैं, पॉइंट तो सब कट उठा जाएंगे। 225। 5 से सिंपल काटते हैं, 5 से 4 बार और 5 बार। 5 से ये जाएगा एक बार, फिर 9 बार, फिर 5 बार, और फिर 25 है तो 5 बार। कटना चाहिए, ये 19 का दुगना होता है 3800। 55 से 100 और ये 10, मतलब ये हो जाएगा 2 बार। ये हो जाएगा 2 बार। ये आ रहा है 90। अभी पता है 90 क्यों आ रहा है? क्योंकि 3910 तो एक का है, यहाँ पे अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ये होगी ना टोटल। इसलिए यहाँ पे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आएगा 180। भाई 3910 तो एक का सेलिंग प्राइस है, ये तो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो अपने को टोटल सेलिंग प्राइस से उसको इक्वेट करना है। हाँ, वो 90 दे भी रखा है देखो। इस वाले को रेशो से भी कर सकते हैं। अपना ये वाला फॉर्मूला था वो भी लग जाएगा, और जो टेबल बनानी है उससे भी बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ परसेंटेज सेम आ गए थे तो इसको इसी चीज को यूज कर लिया। नेक्स्ट 68। अब नंबर तो सेम आ रहा है पर स्क्वायर नहीं कर पाएंगे इसको। इसमें टेबल बना लेते हैं।
CP1 मल्टीप्लाई बाय लॉस हो रहा है इतने का, मतलब यहाँ पे इसका ये होता है 1/6, तो ये होगा 5/6 इक्वल जाएगा CP2 मल्टीप्लाई बाय गेन हो रहा है इतने परसेंट का, मतलब ये होगा 1/6 और गेन चाहिए 7/6। 7/6 होगा गेन है तो 6 से तो 6 कट जाएगा। CP1 और CP2 का जो रेशो है वो है 7 और 5। वो टेबल यहाँ पे अपन बना लेते हैं। CP1 अगर है 7 यूनिट के बराबर और CP2 है 5 यूनिट के बराबर, यहाँ पे चाहिए अपने को प्रॉफिट या लॉस। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/6 से। तो यहाँ तो 6 के मल्टीपल है नहीं, तो दोनों में एक एक 6 और लगा दो, तो रेशो को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं यहाँ पे। पहले वाले केस में मुझे चाहिए लॉस, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लॉस आएगा 7 यूनिट के बराबर। इस वाले केस में गेन चाहिए इतने का, मतलब 1/6 से ही मल्टीप्लाई करना है, गेन आएगा +5 का। वेरीफाई कर लेते हैं SP सेम आ रहा है कि नहीं दोनों में। 42 में से 42 में से 7 अपने को घटाना है, 35 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 60 में 35 आ रहा है, मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ यहाँ पे सही है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हो कितना रहा है आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस? 2। 2 का आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? सॉरी, नुकसान है, करेक्ट, -7 है। 2 का लॉस हो रहा है कितने पे? ये टोटल अपने को ये चाहिए, इसको जोड़ लेंगे, 42 और 30, 72 पे। पर अपन यहाँ पे परसेंट क्यों निकाल रहे हैं? परसेंट तो उसने अपने से पूछा ही नहीं ना, उसने तो बोला है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस मुझे बताओ। तो जब 2 रुपए का लॉस हो रहा है, जब 2 रुपए, यहाँ पे देखो 2 रुपए, जब 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो हर एक सेलिंग प्राइस कितना है? 35 के बराबर है। या फिर उल्टा करके लिखो, जब सेलिंग प्राइस एक का 35 है तो टोटल लॉस कितना है? 2 का। तो जब एक का सेलिंग प्राइस आपका, आपको तो ये निकालना है ना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अगर हर एक का सेलिंग प्राइस आपका 7035 हो, तब कितना होगा? 2/35 मल्टीप्लाई बाय 7035। 35 से 2 0 1, तो 402 का लॉस है, ऑप्शन नंबर ए, 402 का लॉस है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे लिया, कंसिडर किया एक को। आप टोटल सेलिंग प्राइस भी ले सकते थे, मतलब 35 की जगह आप यहाँ पे 70 लिख लेते, तो यहाँ पे भी आपको 7235 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाता। इसलिए यहाँ पे एक का भी ले लिया तो चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो अपना रेशियो मेथड लगा देंगे। यहाँ पे लॉस वाले को लिख लो, यहाँ पे गेन वाले को लिख लो। लॉस कितना हो रहा है? 20% का, तो इफेक्ट कितना होगा 20% पे? 4/5 का। गेन वाले पे इतने परसेंट का गेन है, तो 1/3 गेन के साथ 4/3। अब सेलिंग प्राइस मुझे मैच कराना है, तो वो तो पहले से ही मैच है, कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस 1 रुपए का, 1 यूनिट का। यहाँ पे गेन हो रहा है 1 यूनिट का, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे स्टेप अपनी क्या बच गई कि दोनों सेलिंग प्राइस बाय डिफॉल्ट सेम हो गए, तो कुछ भी कहीं कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ से गैप देखा, एक का आ रहा है, ये लॉस है, यहाँ पे एक का ही गेन है, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट 0 होना है। 70
अब जैसे यहाँ आ रहा है 15%, यहाँ 19%, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन टेबल मेथड। CP1 कितना लिखूं? कुंदन कुंदन कह रहा है डी आ रहा है। CP1 कितना लिखूं? 19% गेन है तो 119। CP2 कितना लिखूं? 15% लॉस है तो 85। CP1 और CP2 का रेशो यहाँ पे लिख लिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, जो भी हो रहा हो, प्रॉफिट या लॉस। असल में प्रॉफिट लॉस लेने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो उसने अपने बोला है कि CP बताना है दोनों का, तो CP का रेशो तो अपने को मिल ही गया। प्रॉफिट लॉस तो पूछा ही नहीं, तो उसके चक्कर में क्यों पड़े। CP का रेशो अपने को यहाँ पे मिल गया। टोटल CP अपने को पता है 480 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 17 से काट दें तो ये हो जाएगा 7 बार, 17 से हो जाएगा ये 5 बार, 5 और 7 का रेशो आ गया, मतलब 12 की वैल्यू आपको दी है 480। किसी भी एक की निकालो, एक की वैल्यू हो जाएगी कितना, 40। 7 की वैल्यू हो जाएगी 280। कहाँ पे आ रहा है? इसी वाले में आ रहा है। तो 5 वाले की वैल्यू हो जाती 200। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। जब भी ऐसे गंदे वाले परसेंटेज होंगे तो अपने को ये काम आ जाएगा।